राम राम। शुभ दिन की शुभ शुरुआत। तो मुझे लगता है आप सभी लोग सब परिवार स्वस्थ होंगे। तो अभी पिछली वीडियो में मैंने कुछ बच्चों के लिए एक स्पेशल टॉपिक अपलोड किया था और उससे पूर्व की वीडियो में हमने सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट में राइटिंग पे बात करी। आज मैं बात करूँगी गार्डनिंग पर। देखिए, मेरा सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट पूर्ण तरीके से प्रकृति से संबंधित है, अर्थात जो चीज़ें नेचुरल होती हैं, जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करे, इंटरनली स्ट्रॉन्ग करे। तो मेरा सेल्फ लव का वही कॉन्सेप्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि गार्डनिंग सेल्फ लव में कैसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं जो लोग गार्डनिंग करते हैं, उन्हें कितनी खुशी मिलती है। आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक प्लस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है और भी क्या रिपोर्ट्स हैं, इस पे साइंटिफिक स्टडी हुई है, उसके बारे में बताऊंगी। और मुझे लगता है कि चूँकि लॉकडाउन हर बार बढ़ता जा रहा है और वी हैव सो मच टाइम टू स्ट्रॉन्ग आवर सेल्फ इंटरनली, टू लव आवर सेल्फ, टू लव आवर पैशन, टू लव आवर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। और ना सिर्फ आपको, अगर आप अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं गार्डनिंग? गार्डनिंग तो सभी लोग जानते हैं, प्लांटिंग करना, टिलिंग करना, पौधों की देखभाल करना, वृक्षारोपण करना। और हमारी सनातन संस्कृति में तो हमेशा से कहा गया है कि प्रकृति अर्थात वृक्ष की सेवा करिए। सेवा परमो धर्म, जिसमें एक बहुत बड़ी सेवा अगर बताई जाती है तो वो होती है वृक्षारोपण। हम वृक्षारोपण अगर हर जगह जाके नहीं कर सकते तो हमने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घरों में कुछ सुंदर सुंदर फूल लगाते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं। मेरी मदर भी करती हैं और मुझे भी एक्चुअली पहले मुझे भी ये चीज़ें नहीं पसंद थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को नकारने से पहले, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहने से पहले, लेट्स गिव इट अ ट्राई। जैसे किसी से कहते हैं आप डांस करो, मुझे तो नहीं आता है, उसमें क्या मज़ा है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। इट मे पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट, यू आर गोइंग टू लव इट। तो आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, एक अच्छी हेल्थ क्या होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अ गुड हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ बैड हेल्थ सिम्टम लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, mood swings, behavioral disorders, and presence of good quality emotions, सेंस ऑफ हैप्पीनेस। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ख़राब सेहत के सिम्टम्स क्या होते हैं, गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस। अगर आप में ये चीज़ें नहीं हैं और अगर ये चीज़ें क्योर हो रही हैं तो आप एक स्वस्थ शरीर के स्वामी हैं। अर्थात कहते हैं ना, एक संपूर्ण आपकी जो सेहत है वो किससे निर्धारित होती है, जब आपका मानसिक, आपका आत्मिक और आपका शरीर आपस में संतुलन में है। तो आपको अपने शरीर पे वर्कआउट तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो इंटरनल बॉडी है, योर थॉट, योर सोल, उसको भी स्ट्रॉन्ग करिए। सिर्फ जिम जाने से, सिर्फ प्राणायाम करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप अपने विचारों और भावों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि आपके अंदर क्या डिफरेंस आना शुरू होते हैं जब आप गार्डनिंग करते हैं। तो पहली चीज़ आती है, इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि वेयर वी फील दैट वी कैन डू समथिंग, वी हैव दैट कैपेबिलिटी दैट वी कैन गिव पॉजिटिविटी टू समथिंग। तो जब आप पेड़ों की देखभाल करते हैं, आप पेड़ लगाते हैं, तो आप में वो फीलिंग आती है कि आप कुछ कर सकते हैं। दूसरा, इट रिड्यूसेस हार्ट रिस्क। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या लो बीपी की भी प्रॉब्लम है, जो कि हार्ट डिजीज़ को लीड करता है, उनको गार्डनिंग ज़रूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब आप पेड़ों के साथ में होते हो तो आपके अंदर एक इमोशन और सेंसिटिविटी डेवलप होने लगती है कि अच्छा, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यू कैन फील द सेम इंटर बॉन्ड और इंटरलिंक और लविंग कनेक्शन बिटवीन ट्री एंड योरसेल्फ। देन एक बड़ी चीज़ आई है कि सॉइल फ्रेग्रेंस, जो जहाँ पे हम प्लो करते हैं, खेती करते हैं या पेड़ लगा रहे होते हैं, उसमें जो भीनी भीनी खुशबू आती है मिट्टी की, दैट स्टिमुलेट्स
द लेवल ऑफ सेरोटोनिन एंड डिक्रीजेज द एंग्जाइटी। सेरोटोनिन करके एक हार्मोन होता है जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, तो गार्डनिंग से आपको ये फ़ायदा होता है। स्लीप डिसऑर्डर करके देखिए, क्योंकि जब आपका सेरोटोनिन बढ़ रहा है, आपके अंदर का स्ट्रेस डाउन हो रहा है, एंग्जाइटी डाउन हो रहा है, तो आपको नींद तो अपने आप ही बहुत अच्छे से आनी है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपके अंदर आती जाएगी। तो आप कुछ मत करिए, गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए। देन इम्प्रूव्स योर हैंड स्ट्रेंथ। जब आप ज़मीन खोदते हैं, प्लांटिंग करते हैं, निकालते हैं या लगाते हैं, तो ये जो आपके हाथ हैं इनमें भी स्ट्रेंथ आती है। एक और रिसर्च आया था कि दैट इट लाइक इन्हांसेस योर फाइनेंशियल हेल्थ। बहुत सारे लोगों को देखिएगा घर में खेती करते हैं, सब्जियां लगाते हैं और फ्रूट्स भी लगाते हैं। तो जब बेसिक एमिनिटीज़ तो हमारी फूड की वेजिटेबल्स ही हैं, तो जब घर में एक तो आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल रहे हैं जिसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, और आपका पैसा भी बच रहा है और आप अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया था इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया एक मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल नहीं कहना चाहिए, मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसको आप पढ़िएगा, इसमें कहा गया कि 30% 36% शार्प डिक्रीज होता है अगर आप गार्डनिंग करते हैं। ठीक है, फिर सबसे बड़ी चीज़, अगर किसी को विटामिन डी की प्रॉब्लम है तो भाई वो गार्डनिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वेबसाइट 2014 की इटालियन स्टडी में कहा गया है कि आप जब गार्डनिंग करते हैं तो आपका सन से सीधा संपर्क होता है, सूर्य से, और आपके अंदर विटामिन डी की पूर्ति होने लगती है। नेक्स्ट एक चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी आई है जिसमें कहा गया है दैट गार्डनिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि अगर आपका बच्चा भी आपके साथ प्लांटिंग करता है या गार्डनिंग करता है तो उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी आप अपने साथ साथ सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए। राइटिंग कराइए अपने बच्चों से, कुछ भी बोल दीजिए, बच्चे प्लीज़ ये लिखो, अच्छा मेरे लिए कुछ लिखो। बच्चों को गाना गवाइए, बच्चों से डांस कराइए, बच्चों के साथ खेलिए। देखिए लॉकडाउन सेल्फ लव में आपको कितना आगे बढ़ाएगा। और ज्योतिष तो कहता ही है, ग्रहों के उपचार व्यवहार से होते हैं, ना कि टोटके और छुटपुट उपायों से। तो अपना व्यवहार परिवर्तित कर लीजिए, आपको कहीं भी किसी भी ज्योतिषीय उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने इष्ट, अपने प्रभु की शरण में रहिए और ये चीज़ें करते रहिए, खुश रहिए। देखिए सारे ग्रह आपके तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि, ओम।